असलकुम वेलकम टू द कोर्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम लेक्चर 9। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डेटाबेस मॉडल्स पार्ट 2, जिसमें हम एंटिटी रिलेशनल मॉडल और रिलेशनल मॉडल पढ़ेंगे। इससे पहले कि हम लेक्चर 9 स्टार्ट करें, हम लेक्चर 8 का ओवरव्यू करती हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था। हमने लास्ट लेक्चर में डेटाबेस मॉडल्स स्टार्ट किए थे और डेटाबेस मॉडल्स हमने पढ़ा था कि 4 किस्म के होते हैं और उन 4 में से हमने 2 मॉडल्स पढ़े थे, जिनमें हमने हायरार्किकल मॉडल देखा था और सेकंड हमने नेटवर्क मॉडल के बारे में पढ़ा था और फिर हमने देखा था कि इन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस है। आइए अब हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करती हैं, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं एक पॉइंट आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ से आपका डेटाबेस डेवलपमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से आपने हर लेक्चर को पूरी तवज्जो के साथ जो है वो सुनना है और पूरी तवज्जो के साथ समझना है। डेटाबेस डेवलपमेंट हमारी बुनियाद है, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। हम कोई ना कोई सिस्टम लेंगे किसी क्लाइंट का या खुद से, पहले हम उसका डेटाबेस डिफाइन करेंगे, फिर हम कोई भी एप्लीकेशंस डेवलप करेंगे किसी भी लैंग्वेज को यूज़ करते हुए, जिनमें हम कोई PHP लैंग्वेज या विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशंस डेवलप करेंगे या कोई वेब एप्लीकेशन जो है वो डेवलप करेंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपना डेटाबेस डिफाइन करेंगे जो भी एप्लीकेशंस हम बनाएंगे। होप सो इस अरसे में आप मेरे साथ देंगे और मेरे हर लेक्चर को यहाँ से आगे जो है वो पूरे गौर के साथ सुनेंगे। हम जो है वो स्टार्ट करते हैं अपना ये फेज़, जिसे मैंने डेटाबेस डेवलपमेंट प्रोसेस फेज़ का नाम दिया। इससे पहले कि हम मॉडल स्टार्ट करें, हम 2 कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करती हैं जो पूरी ज़िंदगी आपके साथ रहेंगे। जब आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बन जाएंगे तो ये 2 कॉन्सेप्ट, ये 2 चीज़ें मरते दम तक आपके साथ रहेंगी। इन चीज़ों से आपका वास्ता पड़ता रहेगा और इन्हीं चीज़ों से आप खेलेंगे। उनमें सबसे पहले जो चीज़ है एंटिटी। अब एंटिटी क्या चीज़ है? एंटिटी कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई चीज़ हो सकती है, कोई पर्सन हो सकता है, या कोई भी प्लेस हो सकती है, या कोई यूनिट हो सकता है, या कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, या कोई भी आइटम हो सकता है कि जिसके बारे में डाटा कैप्चर किया जा सके और डेटाबेस में एट्रीब्यूट्स की फॉर्म में या वर्कफ्लो या टेबल्स की फॉर्म में डेटाबेस में स्टोर किया जा सके। वर्कफ्लो और टेबल्स ऑप्शनल हैं डेटाबेस एंटिटी के लिए। डेटाबेस एंटिटी के लिए एट्रीब्यूट्स जो है वो हमें ज़रूर चाहिए होंगे, क्योंकि एंटिटी विदाउट एट्रीब्यूट्स इज़ नॉट एन एंटिटी। एट्रीब्यूट्स के बगैर एंटिटी नहीं होती। तो हमने पढ़ा कि एंटिटी कोई भी चीज़ हो सकती है। अब एंटिटी क्या है? अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशंस के जो तमाम एम्प्लॉयज़ होती हैं वो एंटिटी हैं। मीन्स के ऑर्गेनाइजेशंस में जो एम्प्लॉय जो हैं वो एंटिटी हैं। इसी तरह से अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में चले जाएं तो यूनिवर्सिटी में जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो एक एंटिटी हैं। इसी तरह से आप किसी शहर में चले जाएं, शहर में कोई भी प्लेस, कोई भी रेस्टोरेंट, कोई भी रेलवे स्टेशन, वो भी एक एंटिटी है जी। तो एंटिटी की आपको समझ आ गई। हम पढ़ रहे थे कि एंटिटी वो होती है जिसके अबाउट डाटा जो है वो एट्रीब्यूट्स की सूरत में डेटाबेस में स्टोर किया जा सके। अब हम देखते हैं कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। एट्रीब्यूट्स जो हैं वो एंटिटी के अबाउट कोई ना कोई इंफॉर्मेशन जो है वो डिफाइन करती हैं, जो आप डेटाबेस में स्टोर करती हैं, जिन्हें डेटाबेस में स्टोर करने की ज़रूरत होती है। फ़र्ज़ करें हमने कहा था कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ होती हैं वो एंटिटी हैं। तो जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके एट्रीब्यूट्स क्या हो सकते हैं? जब आपकी किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब होती है तो आपने अपनी कोई ना कोई इंफॉर्मेशंस उस ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड की होती। वो जो इंफॉर्मेशन होती है वो इन द फॉर्म ऑफ एट्रीब्यूट्स होती है। वो आपके एट्रीब्यूट्स होती हैं, वो आपकी इंफॉर्मेशन होती है किसी भी एंटिटी के अबाउट। इस तरह से हम देख लेते हैं कि एक एम्प्लॉय के क्या एट्रीब्यूट्स हो सकती हैं। अब आप खुद से भी सोच सकते हैं कि एट्रीब्यूट्स क्या होती हैं। एट्रीब्यूट्स किसी भी एंटिटी के अबाउट इंफॉर्मेशन होती है। अब एक ऑर्गेनाइजेशन में एंटिटी के अबाउट क्या क्या इंफॉर्मेशन हो सकती है? डेफिनेटली उसने अपना नेम जो है वो प्रोवाइड किया होगा, ये उसकी उस एंटिटी की इंफॉर्मेशन होगी, एट्रीब्यूट्स होगा। उसके बाद उस ऑर्गेनाइजेशन में उसको कोई ना कोई आईडी प्रोवाइड किया होगा, एम्प्लॉय आईडी इंफॉर्मेशन होगी एक एंटिटी की। इस तरह से उस एम्प्लॉय ने किसी न किसी हेल्थ प्लान में इनरोल किया होगा तो उसकी इंफॉर्मेशन होगी। इसी तरह से उस ऑर्गेनाइजेशंस ने उस एम्प्लॉय को कोई ना कोई टेबल असाइन किया होगा। अगर उनके मल्टीपल ऑफिसेज हैं,
कोई ना कोई ऑफिस असाइन किया होगा कि वो किस लोकेशन पे बैठ के काम कर सकता है। इस तरह उस एम्प्लॉय की जो वर्क लोकेशन होगा वो एक एट्रीब्यूट होगा। तो ये तमाम जो है वो एक एम्प्लॉय के एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन में। एंटिटी जो है वो ज़ीरो भी एट्रीब्यूट रख सकती है या ज़ीरो से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं किसी ना किसी एंटिटी के, और ये तमाम एट्रीब्यूट जो है वो स्पेसिफिकली बिलोंग करेंगे सिर्फ उसी एंटिटी को। मीन्स कि जो उस एम्प्लॉय को एम्प्लॉय आईडी असाइन किया गया है वो एम्प्लॉय आईडी किसी और एंटिटी को बिलोंग नहीं कर सकता, वो स्पेसिफिकली उसी एम्प्लॉय को असाइन किया गया है, उसी एंटिटी को असाइन किया गया है। तो ये जो है एंटिटी और एट्रीब्यूट्स का कंसेप्ट है। इन दोनों कंसेप्ट को आपने हमेशा जहन नशीन रखना है। एक एंटिटी के एट्रीब्यूट्स क्या हो सकते हैं, ये डेफिनेटली आपको डेटाबेस डेवलप करते हुए डिफाइन करने पड़ेंगे। आप कोई ना कोई सॉफ्टवेयर बनाने जा रही हैं, कोई ना कोई एप्लीकेशंस बनाने जा रही हैं, तो डेफिनेटली आप ये चीज़ें ज़रूर पूछेंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से यूज़र्स उसमें इन्वॉल्व हैं, कौन कौन सी एंटिटी उसमें इन्वॉल्व हैं, उनके मैंने कौन कौन से एट्रीब्यूट्स जो है वो स्टोर करनी है। तो ये दो चीज़ें किसी भी डेटाबेस को डिज़ाइन करते हुए, डेवलप करते हुए आपके माइंड में ज़रूर आएंगे। हमने आज पढ़ना कुछ और था, लेकिन मेरे माइंड में आया कि मैं आपको पहले ये अच्छी तरह से समझा दूँ। तो होप सो ये दोनों कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। इन दोनों कंसेप्ट्स को आप अपने माइंड में रखेंगे और अब अपने सोच का लेवल भी आप चेंज करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। टिल नेक्स्ट लेक्चर।